अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद ख़ान। मेरे चैनल अहमद ख़ान अपडेट में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स की। कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं और इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर फ्रेश और रिन्यूअल को अप्लाई करने का क्या तरीक़ा है। उससे पहले मेरे चैनल अहमद ख़ान अपडेट को सब्सक्राइब कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जानिब से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के तहत मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ डिक्लेयर किया गया है। इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के तलबा को स्कॉलरशिप दी जाती हैं। इसके अलावा BC, SC, ST और फिज़िकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स को भी मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की जानिब से स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की जानिब से SC स्टूडेंट्स को दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जानिब से ST स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और SC, ST से ताल्लुक़ रखते हैं, उन इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कई स्कॉलरशिप दी जाती हैं। जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप और गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए NSI GSE स्कॉलरशिप दी जाती है। आइए पहले हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करते हैं। ये स्कॉलरशिप 1st से 10th क्लास के स्टूडेंट्स को दी जाती है जो गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हों। ऐसे तलबा जिनके वालिदैन का सालाना इनकम 1 लाख से कम हो, उनको दी जाती है और पिछली क्लास का निशाना 50% से ज़्यादा होने चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट की। 1st से 5th क्लास के लिए 1000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। 6th to 10th क्लास के लिए 5000 रुपये डे स्कॉलर को दिए जाते हैं और हॉस्टल में पढ़ने वालों को 10,000 रुपये दिए जाते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर जुमला 30 लाख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है। कम्युनिटी वाइज, स्टेट वाइज ब्रेकअप कुछ इस तरह है। तेलंगाना में मुस्लिम्स के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स की तादाद है 57,028, क्रिश्चियंस के लिए 4,783, सिख के लिए 397, बुद्धिस्ट के लिए 423, जैन के लिए 332, पारसी के लिए 5, टोटल 62,978। उसी तरह आंध्र प्रदेश में दी जाने वाली 6,889। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स यानी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को दी जाती है। इसके साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट के तमाम कोर्सेज जैसे BA, BCom, BSc वगैरह हैं। साथ में BTech, मेडिसिन और IIT वगैरह के तलबा को भी दी जाती है। PG के तमाम स्टूडेंट्स जैसे MA, MSc, MCom, MTech और साथ में MPhil और PhD के स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पेरेंट्स की सालाना आमदनी 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और स्टूडेंट्स के पिछले क्लास के मार्क्स 50% से ज़्यादा होने चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स जुमला 5 लाख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को दी जाती है। कम्युनिटी वाइज, स्टेट वाइज ब्रेकअप कुछ इस तरह है। तेलंगाना में दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स की तादाद
मुस्लिम्स के लिए 9505, क्रिश्चियंस के लिए 797, सिख्स के लिए 66, बुद्धिस्ट के लिए 72, जैन के लिए 55 और पारसी के लिए 1, टोटल 10,496। उसी तरह आंध्र प्रदेश का जो टोटल स्कॉलरशिप्स की तादाद है 9,481। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अमाउंट कुछ इस तरह दिया जाता है। 11th और 12th क्लास के लिए डे स्कॉलर के लिए 9,300 रुपीज़, हॉस्टल में पढ़ने वालों के लिए 10,800 रुपीज़। 11th और 12th क्लास टेक्निकल और वोकेशनल के स्टूडेंट्स के लिए डे स्कॉलर 12,300 रुपीज़ और हॉस्टल में पढ़ने वालों के लिए 13,800 रुपीज़। इसी तरह यूजी और पीजी के तलबा के लिए डे स्कॉलर के लिए 6,000 रुपीज़ और हॉस्टल में पढ़ने वालों के लिए 8,700 रुपीज़। इसी तरह से एमफिल और पीएचडी के तलबा को 1,500 रुपीज़ दिए जाते हैं और हॉस्टल में पढ़ने वाले तलबा को 12,000 रुपीज़ दिए जाते हैं। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप 2008 से शुरू की गई। ऐसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स जो 8th क्लास में अपनी तालीम को तर्क करते हैं, उनके ड्रॉप आउट को रोकने के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। 9th क्लास से 12th क्लास के तलबा को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। पेरेंट्स की सालाना इनकम 1.5 लाख से कम होनी चाहिए और ये स्कॉलरशिप टेस्ट की बुनियाद पर दिया जाता है। तलबा के निशानात की बुनियाद पर ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ऐसे स्कूल्स के तलबा और केंद्रीय विद्यालय के तलबा इसके अहल नहीं हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की जानिब से 10th क्लास पास लड़कियों के लिए ये स्कॉलरशिप यानी NSIGSE नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन दी जाती है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये चंद डॉक्यूमेंट्स को साथ रखना चाहिए ताकि रजिस्ट्रेशन में आसानी हो, और चंद अहम बातों का ख्याल भी रखना चाहिए, जैसे लास्ट ईयर का प्रोग्रेस कार्ड, मेमो साथ होना चाहिए, स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट IFSC कोड के साथ साथ होना चाहिए। अगर स्टूडेंट के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही बैंक अकाउंट चलेगा। स्टूडेंट का आधार नंबर भी साथ होना चाहिए। अगर आधार कार्ड किसी का बना हुआ नहीं है तो इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास आधार इनरोलमेंट ID ज़रूर होगा, वो उसके डिटेल्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबमिट करना चाहिए। अगर आधार इनरोलमेंट ID भी नहीं है तो भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन साथ में आपको आपके बैंक अकाउंट की पासबुक को मुंसलिक करना चाहिए। आपका नाम बोनाफाइड सर्टिफिकेट या SSC सर्टिफिकेट के मुताबिक होना चाहिए। आपके पास करेक्ट मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके फ़ोन पर OTP हासिल हो सके। ऐसे स्टूडेंट्स जो प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी फीड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही पेरेंट्स का नंबर दिया जा सकता है। लेकिन पोस्ट मैट्रिक के लिए एक नंबर सिर्फ एक एप्लीकेशन के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका करेक्ट ईमेल ID एड्रेस साथ होना चाहिए ताकि ईमेल के ज़रिए आपको OTP हासिल हो सके। आपके स्कूल व कॉलेज के बोनाफाइड या रिकॉर्ड में नाम और आधार कार्ड में नाम अलग है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है।
पहले आप अपना आधार कार्ड में नाम दुरुस्त कराइए, उसके बाद स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन दाखिल कीजिए। अगर नाम करेक्शन, आधार कार्ड में करेक्शन करवाना नामुमकिन अगर हो तो कोई बात नहीं, आप रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड के हिसाब से अपना नाम दर्ज कीजिए। आपके पास स्कूल व कॉलेज का कोड होना ज़रूरी है, जैसे डाइस कोड और कॉलेज कोड वगैरह। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ट्यूशन फ़ी और एडमिशन फ़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें स्कूल व कॉलेज के नोडल ऑफिसर्स अपनी तरफ से फिलअप कर लेंगे। ऐसे तलबा जो फ़र्स्ट टाइम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रेश के तहत अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। या ऐसे तलबा जिसकी लास्ट ईयर की स्कॉलरशिप नहीं मिली वो भी अपनी एप्लीकेशन फ्रेश के तहत दाखिल कर सकते हैं। जिन तलबा को लास्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिल चुकी है वैसे तलबा रिन्यूअल के तहत अपना फॉर्म दाखिल करें, और रिन्यूअल के लिए ज़रूरी है कि पिछली क्लास के जुमला निशानात 50% से ज़्यादा होने चाहिए। एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने चाहिए? नंबर 1, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, लास्ट ईयर प्रोग्रेस कार्ड, आधार कॉपी या एनरोलमेंट कॉपी, या एनरोलमेंट कॉपी अगर नहीं है तो आप बैंक पासबुक की कॉपी भी मुंसलिक कर सकते हैं। 4th, इनकम सर्टिफिकेट, पेरेंट्स से सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट पेरेंट्स की जानिब से होना चाहिए। अगर स्टूडेंट की एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो स्टूडेंट खुद सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स स्कूल वो कॉलेज में ही रखे जाते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्कूल वो कॉलेज के नोडल ऑफिसर अप्रूव करते हैं। सिलेक्शन का तरीक़ा इकोनॉमिकल कंडीशन की बुनियाद पर किया जाता है, ताकि मेरिट ना कि मेरिट की असास पर। स्टूडेंट्स के लिए 30% रिजर्वेशन दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम स्कीमों में से सिर्फ किसी एक स्कीम में ही आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। चैनल अहमद ख़ान अपडेट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।